आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग टेंसेस से जो पैसिव वॉइस बनते हैं उसको डिटेल्स में देखेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि जो मेन टेंस होता था वो हमारे तीन होते थे, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और जब हम सब टाइप में जाते थे तो हमें चार मिलते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये तो हमारे प्रेजेंट के चार हो गए। पास्ट के चार मिलते थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह से हमें फ्यूचर में भी चार मिलते थे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो टोटल 12 टेंस बन जाते थे। ये पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसे डिटेल्स में देखा था और सारे टेंसेस का कैसे पैसिव वॉइस बनता था इकट्ठे हम लोगों ने सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब को देख लिया था। सारे टेंसेस का एक कॉमन जो रूल होता था उसको देख लिया था। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा या आप चाहते हैं कि पूरा चार्ट में सारे टेंसेस को इकट्ठे देख लें कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कैसे उसका चेंज करा जाता है, उसको हम पैसिव वॉइस चेंज करते समय कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो उसके लिए इस ऊपर ये जो कोने में आई कार्ड है, आई कार्ड बटन है, उसको क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में अब हम लोग उसी टेंसेस के जो पिछली वीडियोस में देखे थे उसी टेंसेस के हम डिटेल्स देखेंगे। 12 टेंस होते थे, 12 के 12 हमारे पैसिव वॉइस तो बनते नहीं थे, लेकिन बनता कितना था, 8 ही बनते थे। 4 जो हो जाते थे वो हमारे कट हो जाते थे। तो जो 8 टेंसेस हमारे मिल रहे हैं उन 8 टेंसेस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक एक करके देखेंगे, उसकी डिटेल्स देखेंगे कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पैसिव वॉइस बनाते समय उस कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। तो हम लोग का पहला जो टेंस होगा, जो डिटेल्स पढ़ना होगा, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यह बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टेंस है और चूंकि ये पहला टेंस है और थोड़ा सा टफ होता है बाकी टेंसेस से, इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशंस में पूछे जाते हैं, एग्जाम से पूछे जाते हैं, बाकी जगह भी पूछे जाते हैं। किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें उस टेंस के या उस सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको देखना होता है और वही हेल्पिंग वर्ब ही बताती है हमें कि ये टेंस कौन सा है। जब हमें टेंस पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उस टेंस में या उस वो हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज हुआ है उसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय कौन से हेल्पिंग वर्ब में चेंज करें। तो देखते हैं कि इसकी पहचान जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। ही बीट्स मी, हमने एक एग्जांपल दिया और एक और एग्जांपल लेता हूं क्योंकि वो नेगेटिव होता है। ही डज नॉट प्ले चेस। ये दो टेंसेस मैंने लिए, ये दो सेंटेंसेस मैंने लिए। पहला सेंटेंस है ही बीट्स मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। he does not play chess, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं डू, इसके साथ जो प्लूरल होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट मतलब ये वाला चीज, ये, तो हम उसमें डू लगाते हैं और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है तो वहां पर हम डस लगाते हैं, यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो। ये चीजें हो गई, ये आप पढ़े होंगे जब टेंस पढ़ रहे होंगे, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल्स में पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो डू और डस लगती है, सिंगुलर के साथ डस लगती है और प्लूरल के साथ डू लगाई जाती है। अब अगर नीचे वाला सेंटेंस है जो हमारा दूसरा है कि he does not play chess, अगर ये सेंटेंस आता है हमारे सामने और बोला जाता है कि इसका पैसिव वॉइस चेंज कर दो, तो हम इसको तो आसानी से पहचान सकते हैं कि he does, जैसे yes लगा हुआ है, does लगा हुआ है, do लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें पहचान करना आसान होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अगर हम पहले को देखें he beats me, तो इसमें डू और डस तो हुआ नहीं, इसमें डू और डस हमें मिला नहीं, ये लगा हुआ नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
तो इसकी पहचान के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें मेन वर्ब देखना होता है। अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है या एस और ईएस फॉर्म में होता है, यानी कि अगर मेन वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में हो जाए या इसके अलावा एस और ईएस फॉर्म में हो जाए, तो हम उसे मानते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए हमें दो चीजों को ध्यान देना होगा, एक तो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। और ज्यादातर जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, वो ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूछा जाएगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस ही पूछा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है ही बीट्स मी ये, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये वाला। अगर आपको सेंटेंस नहीं आता होगा तो फिर आप जो कोने में आई कार्ड की बटन है उसको क्लिक करिए, मेरी सेंटेंस की जो वीडियो है उसको देखिए और इसको कंफर्म करिए कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं और कितने होते हैं और उसको पहचानते कैसे हैं और उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है। हम उसको डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फिलहाल मैं आपको यही बताता हूं कि जो असर्टिव सेंटेंस का ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है यही कंफ्यूजन पैदा करने वाला है पैसिव वॉइस बनाते समय। बाकी नेगेटिव में आपको डू और डज तो मिल ही जाएगा, जो आपको हेल्पिंग वर्ब वो मिल ही जाएगा। यानी प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब यहाँ पर डू और डज नहीं होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसके मेन वर्ब को देखेंगे, और मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है या मेन वर्ब हमारा एस और ईएस फॉर्म में है तब हम उसको मान लेते हैं कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अभी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम लोगों ने देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और वह अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा जाता है तो उसकी पहचान हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। उसको उसके मेन वर्ब्स को देख लेंगे, एस और ईएस फॉर्म में है तो हम उसको मान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ज्यों ही हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है त्यों ही हम उसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि पैसिव वॉइस में क्या लगाया जाता है। इसके लिए आप चार्ट की हेल्प ले सकते हैं जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, या अगर आप उसको लर्न कर चुके हैं तो आप करेक्ट कर सकते हैं। यानी हमारी पहचान हो गई कि जो ये टेंस, जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाया जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, या लगा देते हैं एम, या लगा देते हैं आर। ये हमारा पैसिव वॉइस में लगाया जाता है या पैसिव वॉइस में हम लगाते हैं। कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो। अब इस सेंटेंस को मान लीजिए ऐसे सेंटेंस हमें दिए हुए हैं, हमने इसको देखा ही बीट्स मी। अब पहला काम क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे। पहला पहचानने का काम मतलब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो हम लोगों ने देखा था कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसके मेन वर्ब्स को देखते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम इसके मेन वर्ब्स को देखेंगे। मेन वर्ब क्या है, बीट्स। बीट फर्स्ट फॉर्म है और बीट में एस और ईएस लगा हुआ है, मतलब एस लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो सकता है टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। तो अब क्या करना होगा हमें, अब हम पैसिव वॉइस इसको बना सकते हैं। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब ढूंढ सकते हैं और हम लोगों ने ढूंढा तो हमें मिला क्या, इज, एम एंड आर। तो इन तीनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। अब इसको चेंज करके देखते हैं पैसिव वॉइस में। ये सब्जेक्ट होता है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को, ये सिंपल सा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हम जनरली हर टेंसेस में यूज करेंगे, हर सेंटेंसेस में यूज करेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय हिम हो जाएगा। अब दूसरा जो स्टेप होता है उसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और ये भी सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, आई। और बीट जो है उसको हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बीट का जो थर्ड फॉर्म होगा वो हमारा हो गया बीटिंग।
और उसी तरह से जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उस पर, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, ये तो हमने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था कि ही बीट्स मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तब हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिलता है, इज एंड आर। तो इज एंड आर में से कोई एक यहाँ लगा देंगे, देखेंगे कि आई के साथ लगता क्या है, आई के साथ इन तीनों में से हमें मिलेगा एंड लगता है, तो हमने यहाँ लगा दिया एंड। तो हमारा जो सेंटेंस हो गया वो आई एम बीटन बाय हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस चेंज हो गया। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना हुआ, सबसे पहले उसको सेंटेंस को पहचानना होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलने के बाद हमें जो कॉमन रूल्स होते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखने का, ये तीनों जो स्टेप हैं वो वन बाय वन करके फॉलो कर लेंगे और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वह टेंस के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इज एम आर लगता था, इसलिए हमने इज एम आर में से एक को यहाँ फिट कर दिया सब्जेक्ट को देख करके। सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब फिट कर लेंगे। चलिए दो चार एग्जांपल्स और देखते हैं ताकि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है वो क्लियर हो। दूसरा एग्जांपल है जॉन ड्राइव्स अ कार। सबसे पहले कौन सा काम हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसको पहले पहचान करेंगे कि कौन सा इसमें वर्ड जो है वो क्या है। ये जो जॉन है ये हमारा सब्जेक्ट है, ड्राइव्स है ये हमारा मेन वर्ब है और अ कार जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाना, या पहला स्टेप आप इसको ले सकते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं और हमने लिख दिया अ कार। फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय लगा करके, बाय जॉन। हमारे दो स्टेप क्लियर हो गए। तीसरे स्टेप में हम इस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, तो हमने थर्ड फॉर्म ले लिया ड्रिवन। तीन स्टेप हमारे क्लियर हो गए। अब चौथा स्टेप होता है हमारा कौन सा, हेल्पिंग वर्ब का, जिसको मैं बार बार बोलता हूं कि जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का या पैसिव वॉइस बनाने का बैकबोन है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब समझ आ गई तो पैसिव वॉइस बनाना मींस इजी, एकदम आसान सा होगा पैसिव वॉइस बनाना। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्या लगेगी, इसमें यस या यस है। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले से होता तो हमें बताता टेंस कौन सा है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसमें मेन वर्ब देखना पड़ेगा। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है जिसमें एस और ईएस लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें पता चल गया तो हम चार्ट से ये देख लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती कौन सी है, तो हमें मिलेगा इज एंड आर मिलता है। अब इज लगाएं, एंड लगाएं, आर लगाएं, इसको देख लेंगे। अकार जो है वो सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि इज लगाएंगे। तो हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो गया। अ कार इज ड्रिवन बाय जॉन, ये हमारा पैसिव वॉइस है। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आई ब्रेक द प्लेट्स। सेम टू सेम हम इसमें भी जो रूल है वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमारा हो जाएगा बाय बी। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारा हो जाएगा द प्लेट्स। फिर क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। और फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसको पहचान करेंगे तो पता चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इज एंड आर लगाएंगे। द प्लेट्स और यहाँ पर लिख देंगे आर, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है, ये प्लूरल नाउन है इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हमारा सेंटेंस बन जाएगा द प्लेट्स आर ब्रोकन बाय मी। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस।
अब इसकी और भी अधिक एक्सरसाइज करेंगे, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। इसकी एक्सरसाइज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करें और उस पेन ले लें, पेपर ले लें और उस एक्सरसाइज को ओपन कर लें। उसमें जो भी एक्सरसाइज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसको एक एक करके एक एक सेंटेंस को लिखें, उसका पैसिव वॉइस बनाएं इत्मीनान से, मेहनत से। और उसके बाद उसी एक्सरसाइज के नीचे चेक योर आंसर एक सेक्शन दिया हुआ है, उसमें जाकर के अपने सारे आंसर्स को चेक करें और चेक करने के बाद देखें कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कितना सेंटेंस आपने अटेम्प्ट करें, कितने सेंटेंस को आपने कोशिश करा सॉल्व करने की, पैसिव वॉइस में चेंज करने की, और उसमें कितनी आपकी गलतियां हुई हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, या कोई भी सेक्शन ऐसा लगता है कि ये समझ नहीं आया, ये डिफिकल्ट है, या उस एक्सरसाइज में आपको ऐसा लगता है कि कोई सेंटेंस है जो डिफिकल्ट सा आपको फील हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस सेंटेंस को लिखें, उसका जो आपने पैसिव वॉइस बनाया है वो भी लिखें और अपनी प्रॉब्लम्स को लिखें। मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा, उस प्रॉब्लम्स का सलूशन जरूर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उस क्वेरी को, अपने उस प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।